अपने एकदम आत्मविश्वास से दृढ़ होकर के आए हैं कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। बता दें आपको कि आपने शायद ही ये शब्द कभी सुना हो कि अधिवक्ताओं ने अपने धरना प्रदर्शन में कचहरी में ताला बंद कर दिया है। जी हाँ, ये मामला है जो 22 फरवरी 2023 से ये मामला शुरू हुआ है। अधिवक्ताओं का, बलिया जिले के अधिवक्ताओं का आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें कई न्यायालय के अधिवक्ता इकट्ठा हो गए हैं। अलग अलग बार के 3 बार हैं वहां पर, तीनों बार के अध्यक्ष इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर न्यायालय में ताला बंद कर दिया है। और केवल एक गेट में नहीं, जबकि वहां 4 गेट है, चारों गेट में ताला बंद कर दिया है। ना ही अधिकारी का प्रवेश है, ना ही अधिवक्ता का प्रवेश है और ना ही किसी क्लाइंट का प्रवेश है। काफी सख्त रुख अपनाया है वहां के अधिवक्ताओं ने, और जो रुख उन्होंने अपनाया है इसको और धार देने के लिए और उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए मऊ के क्रांतिकारी विनोद पांडे साहब हमारे साथ हैं, जो वहां आज बलिया में पहुंचे थे। और हम आपको दिखाएंगे, बहुत शॉर्ट में दिखा देंगे कि बलिया के अधिवक्ता जो जबरदस्त तरीके से उन्होंने जुलूस निकाला, नारा लगाया और न्यायालय में आप देखेंगे मेन गेट पर बैनर लगा करके ताला बंद का बैनर लगा और ताला बंद भी है। और उसके बाद विनोद पांडे साहब की उसमें छोटी सी बाइट है, लेकिन आवाज क्लियर ना आने की वजह से एक अलग से हम बाइट लेकर के आपको सुनाएंगे क्या पूरी मामला है और किस तरीके के आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया। थोड़ा सा कैमरा विनोद पांडे साहब की तरफ किया जाए। जो लोकतांत्रिक तरीका हम लड़ते रहेंगे और हम हर स्तर पर उतरेंगे। लोकतांत्रिक तरीका का जो भी तरीका हमारा हाईवे जाम करना करूँगा, लोकता करेंगे सब लोग। आखिर हमको नहीं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम संसद में अपने विधानसभा में लोगों को उठवाया जाएगा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं, ऐसा है कि बलिया जनपद में ग्राम न्यायालय गठित करने की बात चल रही थी। हमारे बलिया जनपद के अधिवक्ता साथियों का, यानी प्रदेश के लगभग सभी अधिवक्ताओं का ये मानना है कि ग्राम न्यायालय गठित करके वकीलों को बांटा जा रहा है, वादकारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ग्राम न्यायालय की कोई प्रासंगिकता नहीं रही। इसके बावजूद ये वकीलों को तंग करने के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है कि बलिया में हम किसी जगह ग्राम न्यायालय गठित करेंगे। उसी के विरोध में हमारे बलिया जनपद के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं और उस आंदोलन में का जब मुझे पता चला तो मैं अपना नैतिक दायित्व तो समझता था कि अधिवक्ता अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी मदद में जाना चाहिए। और उसी के फलस्वरूप मैं बलिया पहुंचा था। वहाँ क्रिमिनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मिश्र जी, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र दुबे जी और रेवन्यू बार के अध्यक्ष दुबे जी के अलावा तमाम पूर्व अध्यक्ष और वहाँ महामंत्री अनिल मिश्रा जी, क्रिमिनल बार के एसोसिएशन के महामंत्री अनिल मिश्रा जी और इस तरह तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता और तमाम पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी मौजूद थे। और इसके लिए वो बिल्कुल तत्पर होकर के लड़ाई लड़ रहे थे और गजब की एकजुटता थी। उनको ये लगा कि ये हमारा भाई हमारे परेशानी को सुन के, हमारी लड़ाई को सुन के हमारे बीच में हमारी मदद करने आया है। इसलिए उन लोगों ने, उनको एक साहस मिला, ऐसा उनका कहना था कि हमको बहुत ताकत मिली आपके आने से। और मैंने भी वादा किया कि मैं आपकी आवाज को पूर्वांचल में के लगभग 10-12 जिलों में पहुंचाऊंगा और इस आंदोलन को मैं पूर्वांचल लेवल का बनाऊंगा। आपको नहीं लगता ऐसा कहें कि वकीलों की लड़ाई में जो अभियुक्त है या जिनकी जमानत हो रही होगी, जो जेल में बंद होंगे, कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा है? कहीं शोषण नहीं है। इसलिए कि ग्राम न्यायालय गठित होंगे, इस तरह की घर घर कोर्टें बनाई जाएंगी तो उसमें तो और ज्यादा परेशान होंगे वो। बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर गांव में उसमें अदालत बनाने का मतलब सीधे दलाली और सीधे वहां कोई मेरिट की नाम की चीज, वकालत नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। तहसील से बदतर स्थिति हो जाएगी वहां पर। इस आंदोलन में अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम जो है कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है
हालांकि प्रतिनिधिमंडल जो है हमारे बार के बलिया के लोग जाएंगे, मिलेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनसे मिलेंगे और सरकार में भी अपनी बात उठाएंगे। बावजूद इसके अगर मामला हल नहीं होता है तो मैं पूर्वांचल के जनपदों में संपर्क स्थापित कर वहाँ के अध्यक्ष मंत्री से आग्रह करूँगा कि बलिया में एक बहुत अधिवक्ताओं का जबरदस्त सम्मेलन कराएंगे, सारे पूर्वांचल के पदाधिकारियों को बार के जुटाएंगे और इस आंदोलन को धार देंगे।